आज शनिवार है, यानी हमारे व्यूअर्स का दिन। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी एक अहम खबर, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपके विचार, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। लंदन ओलंपिक्स को शुरू होने में अब 40 दिन बाकी है। जी हां, सिर्फ 40 दिन बचे हैं लंदन ओलंपिक्स को शुरू होने में। ओलंपिक की दावेदारी पेश करने वाले लगभग सभी खिलाड़ी तय हो चुके हैं, लेकिन टेनिस में अभी तक ओलंपिक्स में खेले जाने वाले खिलाड़ियों के नाम निश्चित नहीं हो पाए हैं, और कारण है खिलाड़ियों का आपसी मनमुटाव। पेसमैन डबल्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जब बात उनके जोड़ीदार की आती है तो ना महेश भूपति और ना ही रोहन बोपन्ना उनके साथ जोड़ी बनाकर खेलने को तैयार है। यही है हमारी आज की चर्चा का विषय। ओलंपिक्स में पेस के साथ कौन होगा जोड़ीदार? क्या देश से बड़ा है आपसी मनमुटाव? पेस भूपति या भूपति बोपन्ना, कौन सी जोड़ी मजबूत? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल टेनिस कोच बीरबल वडेरा जी। बीरबल जी, सबसे पहले डे एंड नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, एज अ टेनिस प्लेयर, एज अ टेनिस कोच, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या जनरल थिंकिंग है आपकी? क्या मानते हैं आप, भूपति पेस की जोड़ी यहां पर लंदन ओलंपिक्स के लिए जाए या कोई और जोड़ी भी जा सकती है ओलंपिक्स के लिए? देखिए, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे प्लेयर्स जो इस वक्त टेनिस में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का एक ही ड्रीम है कि हमारे टेनिस के ओलंपिक में एक मेडल आए, वो भी डबल्स में। तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि कौन सी जोड़ी। तो उनका जब हम पूछते हैं तो आपने किसको, कौन सी जोड़ी पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें चाहे जो इतने ग्रैंड स्लैम्स हमारे देश के लिए जीत के लाए हैं, जिन्होंने हमारी न्यू जनरेशन को एक होप दिखाई है, तो हम चाहेंगे कि महेश भूपति, लिएंडर पेस पेयर करें ओलंपिक के लिए, और वो हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल भी लेके। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो हमारे सबसे अहम, सबसे मजबूत खिलाड़ी है, उनका होना जरूरी है लंदन ओलंपिक्स में। और यही बात कही गई थी अनिल खन्ना, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अध्यक्ष है वो एआईटी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि जो 6 कोर कमेटी के मेंबर थे, उनके द्वारा भी यही बात की गई कि महेश भूपति और लिएंडर पेस को मौका दिया जाना चाहिए एक बार फिर से। लेकिन बीरबल जी, 4 बार, चौथी बार होगा अगर ये जोड़ी जाती है लंदन ओलंपिक्स के लिए। 3 बार जा चुकी है ये जोड़ी साथ साथ, लेकिन मनमुटाव पिछले 3 ओलंपिक से चल रहा है, और इस बार जाकर वो मनमुटाव सामने आया है, मीडिया के सामने पूरे तरीके से दिख रहा है। क्या मानते हैं आप, एज अ स्पोर्ट्स, आप खुद रहे हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी आप रहे हैं, खेलते रहे हैं आप टेनिस को, अब कोचिंग दे रहे हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सिखाया है बच्चों को। क्या जो भूपति ने कल बयान दिया वो कहीं ना कहीं टेनिस को आहत करने वाला था? देखिए, हमें इस चीज से इग्नोर नहीं होना चाहिए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, लिएंडर पेस, महेश भूपति, उन्होंने इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में एक फेमस किया है। उन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम, बहुत सारे इवेंट्स जीते हैं। तो हमें लगता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो तजुर्बा है, वो इस ओलंपिक में जरूर काम आएगा। और ये रही बात कि इनका जो मनमुटाव की बात है, लोगों में अक्सर ये बात चल रही है कि इनके मनमुटाव, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज अपने देश से बड़ा नहीं होता है। हमारी जो गेम है वो एक इंडिविजुअल बेस्ड गेम है, लेकिन जब हमें अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो वो चंद मौके होते हैं। तो उसमें से डेविस कप मेंस के लिए, ओलंपिक एंड फेड कप फॉर वुमेन्स के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने सारे गीले शिकवे दूर करके अपने देश के बारे सोचना चाहिए। शायद ओलंपिक के बाद हम वापिस अपने टूर्नामेंट। सही बात आपने कही कि गिले शिकवे भूल कर हमें सोचना होगा कि हमारा खेल कैसे आगे बढ़े। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम जगमीत है, मैं रायपुर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि लिएंडर पेस के साथ जो बनाएगा अपनी जोड़ी, वो महेश भूपति सबसे बेस्ट कंटेंडर है, क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत सारे मैचेस जीते, डेविस कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया, और हमेशा उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया। और हमेशा उनका आप देखेंगे, जो आप जब डबल्स खेलते तो आप दोनों में एक लय बनता है, वो दोनों लय अगर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत अच्छा एज कम्पेयर टू रोहन बोपन्ना, क्योंकि वो यंग प्लेयर है और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं एज कम्पेयर टू महेश भूपति। तो मेरे हिसाब से देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी अगर लिएंडर पेस और महेश भूपति साथ खेले और एक हमें मेडल देना है। जी जगनीत जी, सवाल से ज्यादा ओपिनियन यहां पर दिया है जगनीत जी ने कि जो जोड़ी होनी चाहिए वो लिएंडर पेस और महेश भूपति होनी चाहिए, जो दिग्गज भी मानते हैं टेनिस के। लेकिन साथ साथ इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ये बहुत लंबे समय से एक साथ खेलते रहे हैं। तो आपको भी, क्या आप भी उसी ओपिनियन पर हो कि यही जोड़ी जानी चाहिए ओलंपिक्स के लिए? देखिए, मैंने अभी जैसे हमारा शो शुरू हुआ, मैंने आपको बोला कि सारे लोग चाहते हैं, सारे प्लेयर्स, पेरेंट्स का यही मानना है कि हमारे जो टॉप के प्लेयर्स हैं, जिन्होंने बीरबल जी ये सब मानते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं? एज खुद आप खिलाड़ी रहे हैं, आप
आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है? देखिए, जब मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारा देश है वो एक इंडिविजुअल से ऊपर है, तो मेरा मानना है कि हमें जो प्लेयर मेडल दिलवा सकता है, जैसे अभी इन्होंने भी बोला हमारे कॉलर्स ने कि जो रोहन बोपन्ना है वो न्यू है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनमें बहुत अभी जुनून और बहुत ज्यादा उनके अंदर में फ्यूचर के लिए बहुत सारी टेनिस बची हुई है। पर मुझे लगता है कि ये शायद आखिरी चांस हो लिएंडर पेस और महेश भूपति के लिए एक ओलंपिक में एक कंबाइंड एफर्ट्स लगा के ओलंपिक मेडल जीतने का। तो मुझे लगता है कि इनका सवाल भी वाजिब है और उन्होंने अपना जवाब भी दिया कि यही पेयर ओलंपिक के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल बीरबल जी, हम कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि रोहन बोपन्ना अगर महेश भूपति के साथ जाते हैं या इस तरह का कोई प्रावधान होता है कि इन दोनों की जोड़ी को भेजा जाता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दरअसल एक खिलाड़ी पहुंचता कैसे है ओलंपिक्स तक, क्वालिफाई कैसे करता है, किस तरह से वो प्रोसीजर क्या होता है, वो आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो सिलेक्शन है ओलंपिक के लिए, इसमें बड़ा आईटीएफ ने, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें किया। सिंगल्स के अंदर में उन्होंने 64 का ड्रॉ बनाना है, जिसमें टॉप के 56 प्लेयर्स, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 56 प्लेयर्स होते हैं, उनको चूज किया जाएगा। उसमें से टॉप के 4 प्लेयर्स ही एक कंट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन दो कोई भी कंट्री 6 प्लेयर्स के नाम नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन 4 ही प्लेयर्स उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन डबल्स के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, इसमें टॉप 10 प्लेयर्स हैं वो ही पेयर कर सकते हैं। जो बाकी की स्पॉट्स बचती हैं वो आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हक में जाती हैं, जो कि वो वाइल्ड कार्ड के जरिए कंट्रीज को प्लेसेस अलॉट करेंगी। सो जो टॉप 10 में है, जो हमारे लिएंडर पेस हैं, ही इज रैंक्ड नंबर 7 एट द मोमेंट। तो वो उनके साथ कोई भी पेयर करेगा, जो भी एटीपी रैंकिंग होगा, तो उसको ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। बीरबल जी, लगता है कॉलर हमारे साथ नहीं है जुड़े हुए इस वक्त, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि हम बातें कर रहे हैं कि खिलाड़ी किस तरह से आते हैं, हमने अपने दर्शकों को बताया कि क्या फॉर्मल रहता है। यहां पर अगर लिएंडर पेस, बहुत बातें उठ रही है कि महेश भूपति मना कर चुके हैं यहां पर खेलने से, रोहन बोपन्ना की भी इनफैक्ट बातें उठ रही है कि वो भी हो सकते हैं जोड़ीदार। लेकिन आज जब एआईटीए के अध्यक्ष अनिल खन्ना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, तो वो ये कह रहे थे कि अंत में भूपति और पेस खेलने के लिए तैयार होंगे। अभी जो पर्सनल लेवल पर जो ईगो क्लैशेस है, जो कुछ भी है, उसके बाद वो तैयार होंगे खेलने के लिए। अगर तैयार हो भी जाते हैं, हम मान लेते हैं कि वो दोनों खेलने के लिए तैयार होते हैं और ओलंपिक्स में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे जैसे प्रदर्शन की हर कोई उम्मीद करता है, और क्या पदक दिला सकती है ये जोड़ी? देखिए, अनिल खन्ना जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि वो शायद इन 2 प्लेयरों को राजी कर सके ओलंपिक के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं और इनमें हर एक तरह का जज्बा होता है। जब ये कॉम्पिटिशंस के लिए उतरते हैं, और खासकर जब लिएंडर पेस जैसा प्लेयर डेविस कप और ओलंपिक के लिए शिरकत करेगा हमारे देश के लिए, तो ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे फॉर द मोमेंट। जब ये मैचेस खेलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद जो भी इनके अंदर क्लैशेस हैं, कुछ हैं, अगर इनके अंदर एक दूसरे के लिए कुछ गिला शिकवा है, मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट के ऊपर दिखेगा। बिल्कुल, अनिल खन्ना जी की हमने बात की, अनिल खन्ना जी ने क्या कहा हम वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। साबरकाठा साटंबा से परेश पंचल बोल रहा हूं। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप पंचल जी। क्या एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जोड़ी बनती है, वो कैसा फायदा कर सकती है हमको टेनिस में जीतने के लिए? और मैं इतना बधाई भी देना चाहता हूं, ओलंपिक में अपनी टेनिस टीम जा गई है उनको, और जीतने के लिए मैं उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। थैंक्स टू डे नाइट टीवी। बहुत कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कॉलर हमारे, तो आपने इनका सवाल सुना है, क्या मानते हैं आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जोड़ी जाएगी, पदक ला पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए पंचल जी, ये जो आपने बात की, एक्सपीरियंस आप भी जानते हैं कि जितना एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसको उसका फायदा जरूर मिलता है। और खासकर टेनिस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एटीपी टूर्स, वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड टूर्स हो रहे हैं, जिसमें इन दोनों खिलाड़ियों ने शिरकत की हुई है। और मुझे लगता है कि उनका ये फायदा, इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, फाइनल जीते हैं, उसका ये जो फायदा है डेफिनेटली ओलंपिक में इनको मिलेगा। बिल्कुल, अनिल खन्ना जी ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, किस तरह की प्रतिक्रिया थी उनकी पेस और भूपति के यहां पर जो बहुत बड़ा विवाद सामने आया है, ये सुनते हैं जरा। But for the Olympics, we feel that he should team up
and our best team should go, and he should team up with Leander. So there is no question of trying to ban. But however, if the expectation is wrongly going to be that if you put pressure and AIT is going to buckle down and not send Leander Paes the number 1 player, will be number 2 or number 3, that I think is an understanding which the media can correct in their mind. It will not happen. It will have to be Leander Mahesh, and if Mahesh doesn't want to participate, it could be Leander Rohan then. It's all up to Mahesh to decide, and I'm sure Mahesh will play. अगर दोनों प्लेयर मना करेंगे तो उस विकल्प उसका जो सोल्यूशन है उसके बाद देख लेंगे, पर 21 के पहले सोल्यूशन हो जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं है सर, महेश खेलेगा। आप ये क्यों पहले भी ऐसे कई बार नहीं हुआ, महेश खेलेगा। उसकी you see, he has a good friendship with Rohan, he has a certain commitment to Rohan, they're committed to each other. Now, to get out of this commitment also is not so easy. You see, it's not so easy to get out of this commitment, but they have to realize that it is, this nation can't not before commitments to each other. You see, so individuals have to sacrifice certain things to play for the nation. जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है, देश जरूरी या मनमुटाव? बीरबल जी, जानना चाहेंगे आपसे, देश जरूरी है या जो आपके मनमुटाव चल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? और जब ओलंपिक्स जैसी खेल की बात आती है, जो सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है खेल में, तो वहां पर क्या चीज ज्यादा जरूरी रहती है? सब जानते हैं कि खेल ज्यादा जरूरी रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या कमिटमेंट्स आपस में है महेश भूपति और बोपन्ना की कि आप ओलंपिक्स के लिए पेस के साथ दोनों खिलाड़ी इनकार करते हैं जाने के लिए? देखिए, अनिल खन्ना जी ने बहुत अच्छी बात की है कि देश बहुत जरूरी है जी हमारे, लेकिन जो टेनिस है ये इंडिविजुअल बेस्ड गेम है, लेकिन जब उनकी जो डबल्स की पेयरिंग है उनके सर्टेन कमिटमेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है कि जब वो बाहर जाते हैं तो इनके कुछ सर्टेन वीक्स इनके डिसाइडेड होते हैं, लेकिन जब बात आती है देश की तो मेरे ख्याल से ये डेविस कप खेलना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, ये सबका एक ड्रीम होता है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर महेश भूपति को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े वीक और 2 वीक्स के लिए, मुझे लगता है कि रोहन बोपन्ना विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंट्री देन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और मुझे इनकी इन बातों से लगता है कि हमें बड़ी जल्दी बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि पेस और यहां पर भूपति की जोड़ी जरूर खेलती नजर आएगी लंदन ओलंपिक्स में। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहेंगे अपना नाम बताएं आप और सवाल पूछिए। सर, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ रोहतक से। जी सर, जैसे लिएंडर पेस हमारे इंटरनेशनल प्लेयर और पहले भी सिंगल्स में जो है 96 में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, और अभी क्या वो इसके महेश भूपति के साथ जोड़ी बना के मेडल जीत सकते हैं? अगर वो महेश भूपति के साथ जोड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर किसके साथ बना पाएंगे वो? बिल्कुल, अगर महेश भूपति के साथ लिएंडर पेस जोड़ी नहीं बनाते तो किसके साथ बना पाएंगे आप जोड़ी? देखिए रविंदर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि उन्होंने पहले मेडल जीत चुके हैं वो, और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे देश को लगता है कि अगर ये दोनों पेयर बनते हैं तो ये फिर से एक बार हमारे देश के लिए टेनिस में मेडल लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर लिएंडर पेस महेश भूपति के साथ पेयर नहीं करते हैं तो मुझे नेक्स्ट जो प्लेयर लगते हैं वो रोहन बोपन्ना लगते हैं, लेकिन रोहन बोपन्ना का भी अभी उनके टूवर्ड्स अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर इनमें से कोई प्लेयर राजी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि किसी यंग प्लेयर को उनका पेयर बना देना चाहिए। यूकी भांबरी होते हैं, सोमदेव वर्मन भी हैं, मुझे लगता है कि यूकी भांबरी एक बहुत अच्छे हमारे देश के लिए प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। भांबरी पर भी बात करेंगे, इससे पहले एक और कॉलर हमारे पास जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।